कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कि खुद से बातें कर सकें ऐसा घर में एक कोना ज़रूरी है। खुद से बातें कर सकें ऐसा घर में एक कोना ज़रूरी है। ऐसा कोना कि खुद से बातें कर सकें ऐसा घर में एक कोना ज़रूरी है। आदमी का दर्द समझने के लिए आदमी का होना ज़रूरी है। वाह। तो प्रदीप, और इस तरह के कोने को बचाए रखने में जो कुछ लोग हैं जो गीत को बचाए हुए हैं, कविता को बचाए हुए हैं, हमारे नए लोगों में या मुझसे थोड़ी सी या मेरी ही पीढ़ी के थोड़ी सी पहली पीढ़ी के भाई पुष्पेन जोशी पुष्प यहाँ पर हैं। वो परंपरा से भी कवि हैं, रक्त से भी उनके पिताजी बहुत बड़े मालवी के और हिंदी के गीतकार हैं। मैं उनको आवाज़ देता हूँ इस दौर के एक रोशन नाम पुष्पेन जोशी पुष्प आए और अपने ही कि नूरे अनवर से, सूरज के उजाले से अंधेरों को मिटाया आपने, और किस्मत का सितारा जगमगाया आपने। खुशबुएं पुष्प मुझे जमाना कहता है, मगर आज मैं जो कुछ भी हूं मुझे बनाया आपने है। मेरे बहुत मुझसे प्रेम करने वाले आदरणीय हमारे विधायक साहब मुकेश जी पंड्या यहाँ पर मौजूद है, मुझे बड़ा प्यार करते हैं। मेरे एक छोटे से कहने पर या पूरी समिति के कहने पर एक विधायक, आपने कभी, हम अक्सर भैया कवि सम्मेलनों में जाते हैं, आपने देखा होगा कि कोई नेता इतनी देर तक कवि सम्मेलन में नहीं बैठता है, लेकिन वही चेहरा सामने बैठकर कवि सम्मेलन को सुन सकता है जिसका चेहरा साफ और सुथरा हो। मैं आदरणीय मुकेश जी पंड्या के सम्मान में भी यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ और चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। ये यात्रा गीत ऋषि आदरणीय नरेंद्र जी दादीज और गीत ऋषि आदरणीय रमेश जी शर्मा तक पहुंचे। एक गीत में जो पूरे देश में पढ़ रहा हूं, शायद मुझे ध्यान है जहां तक मैंने वो गीत बड़नगर में नहीं पढ़ा है। मैं वो गीत जब मुझे छोड़कर तुम चले जाओगे, मैं गीत वो आपके बीच में पढ़ूंगा। उसके पहले दो मुक्तक से अपनी बात को, काव्य यात्रा को शुरू करता हूं। मेरी माँ यहाँ पर मौजूद है। अक्सर एक शेर मैंने इन दिनों लिखा है, अगर आप शेर आपके दिल तक उतर जाए तो मुझे बताइएगा कि मुझे इस माइक पर गीत पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अक्सर आपने देखा होगा कि माँ हमसे अक्सर कहती है कि बड़ा हो जा, थोड़ा काबिल हो जा। हम बड़े नहीं होते, वो छोटी हो जाती है सिर्फ इसलिए कि हम खुश हो जाएं। मैंने शेर कहा है कि मैं उसके काबिल नहीं तो वो मेरे काबिल हो जाती है, मैं उसके काबिल नहीं तो वो मेरे काबिल हो जाती है, और माँ जब रूठती है तो फिर तारों में शामिल हो जाती है। दो चार पंक्तियों के मुक्तक से सिर्फ दो मुक्तक आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं मैं। दो मुक्तक से अपनी काव्य यात्रा की और एक छोटे से गीत के बाद में आदरणीय नीतीश जी जोशी को भी आवाज दूंगा। मैं मुक्तक से शुरुआत करता हूं। ज़बां खामोश है लेकिन नजर इज़हार करती है। ज़बां खामोश है लेकिन नजर इज़हार करती है। जताना चाहती है वो भी कितना प्यार करती है। वो शर्माती है उसके पैर को जब पैर पे रख कर, अदा उसकी बड़ी कातिल है, दिल पर वार करती है। अदा उसकी बड़ी कातिल है, दिल पर वार करती है। गीत आपके बीच में, मैं वही गीत जो मैंने गीत शायद बड़नगर में नहीं सुनाया है, वो गीत आपके बीच में रखना चाहता हूं। उस गीत के पहले आपको एक भूमिका से जोड़ना चाहता हूं। शायद वो भूमिका आपने ध्यान से सुन ली तो उस गीत की यात्रा आप यहीं पर तय कर लेंगे। मित्रों, हुआ क्या, एक बार एक हंस और हंसनी आपस में बात कर रहे थे। हंस ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर कहीं चली तो, हंसनी ने हंस से कहा कि तू मुझे छोड़कर कहीं चला तो नहीं जाएगा। हंस ने कहा कि मैं उड़ के चला जाऊं तो तुम मुझे पकड़ लेना। हंसनी ने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूं पर तुम्हें पा नहीं सकती। ये बात सुनकर हंस की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी वक्त अपने दोनों पंखों को तोड़ दिया। जब तेज तूफान आया,
हंसनी ने हंस से कहा कि उड़ के कहीं चलते हैं, तो हंस ने कहा कि अब मैं तो नहीं उड़ सकता, तू चाहती है तो उड़ के चली जा। हंसनी उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। जब तूफान थमता है, वो हंसनी वापस वहां पर लौट कर आती है, तब तक वो हंस मर चुका होता है। पर मित्रों, वो हंस मरते मरते एक पत्ते की शाख पर लिख जाता है कि शायद तुम मुझसे एक बार भी यह कहती कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, तो मैं इस तूफान के आने के पहले नहीं मरता। बस मेरे गीत की यही भूमिका है। इस गीत में जो एक बंद नया लिखा है, वो उस गीत से अपनी बात शुरू को करता हूं। जब मुझे छोड़ कर तुम चले जाओगे, याद रखना कि खुद को गलत पाओगे। जब मुझे छोड़ कर तुम चले जाओगे, शोक से जाओ दिल को दुखा कर मेरे। शोक से जाओ दिल को दुखा कर मेरे। अपनी करनी पे तुम खुद ही पछताओगे, जब मुझे छोड़ कर तुम चले जाओगे। माना कि प्यार का रास्ता बहुत कठिन होता है, हमें संभल कर चलना पड़ता है। रास्ता प्यार का कुछ कठिन था, मगर प्यार की राह पर क्यों संभल ना सके। उम्र भर साथ देने के वादे किए, दो कदम साथ मेरे क्यों चल ना सके। और 7 जन्मों का रिश्ता अमर प्रेम है। वो जो हमको समझाती थी ये बात कि 7 जन्मों का रिश्ता अमर प्रेम है। बात जाकर के किसको अब समझाओगे, जब मुझे छोड़ कर तुम चले जाओगे। हम नौजवान पीढ़ी पर एक आरोप लगा हुआ है। लोग कहते हैं कि प्रेम प्रदर्शन का विषय हो गया है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं, प्रेम तो दर्शन का विषय होता है। और प्रेम में क्या दर्शन होता है, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मुझे राजस्थान के एक बड़े कवि का दोहा बहुत पसंद है। एक पनघट के पास में एक हिरण का जोड़ा मरा हुआ पड़ा था। 2 पनिहारी वहां से गुजर रही थी। तब एक पनिहारी ने पूछा कि ना तो इस हिरण के शरीर पर कोई घाव है, ना कोई शिकारी खड़ा हुआ है, आखिर ये हिरण का जोड़ा मरा तो मरा कैसे। उसने एक दोहे में अपनी सखी से एक प्रश्न किया कि खड़ियो न दिखे पार्थी, लाग्यो दिखे ना बाण। खड़ियो न दिखे पार्थी, लाग्यो दिखे ना बाण, मैं तने पूछूं सखी किस बिद तजिया प्राण। तो दूसरी सखी का जवाब था, अगर जवाब आपके दिल तक उतरे तो तालियां राजस्थान के उन बड़े कवि के चरणों तक पहुंचे। दूसरी सखी ने कहा, पहली सखी ने कहा कि खड़ियो न दिखे पार्थी, लाग्यो दिखे ना बाण, मैं तने पूछूं सखी किस बिद तजिया प्राण। तो दूसरी सखी का जवाब था कि जल थोड़ा और नेह घना, जल थोड़ा और नेह घना, लाग्यो प्रेम को बाण, और तू पी केवता, दोनों तज दिया प्राण। प्रेम की क्या परिभाषा होता है, प्रेम का मैं एक छोटी सी आपको बीच में रखना चाहता हूं। प्रेम होता क्या है? प्रेम पूजा हवन है, अनुष्ठान है। प्रेम जीसस है, अल्लाह या भगवान है। प्रेम श्रद्धा समर्पण है, बलिदान है। प्रेम राधा है, मीरा है, घनश्याम है। और जहां सत्यभामा का धन, वैभव, त्याग, तपस्या सब पलड़े पर धरी की धरी रह गई, तब एक काम हुआ। प्रेम पूजा हवन है, अनुष्ठान है। प्रेम जीसस है, अल्लाह या भगवान है। प्रेम श्रद्धा समर्पण है, बलिदान है। प्रेम राधा है, मीरा है, घनश्याम है। और प्रेम में एक पत्ता भी भारी पड़ा।
प्रेम में एक पत्ता भी भारी पड़ा, पत्ता तुलसी का तुम भी क्या बन पाओगे, जब मुझे छोड़कर तुम चले जाओगे। इन दिनों इस गीत के क्रम में एक 4 लाइन मैंने और बढ़ाई है। मैं चाहता हूं कि मेरी भी कॉपी आपके बीच में चेक करवा दूं। मुझे पता है कि बड़नगर के श्रोताओं ने अगर उसे पास कर दी तो मैं पूरे देश विदेश में पढ़ने के लायक रहूंगा। मुझे बताइएगा मित्रों, हर 4 पंक्तियां एक दृष्टांत से मेरी जुड़ी हुई है। मुझे एक किस्सा मैंने कहीं पढ़ा था, किताब में पढ़ा था। एक प्रेमी और प्रेमिका है। प्रेमी अंधा था, प्रेमिका ने उस अंधे प्रेमी का ऑपरेशन करवाया। कुछ दिन बाद उस प्रेमी की आंख की रोशनी आ गई। जब उस प्रेमी की आंखों की रोशनी आ गई तो उसने कहा, उसको जब पता चला कि अरे ये क्या, मेरी तो प्रेमिका भी अंधी है। उसने कहा कि तू कैसे अंधी है यार, मेरी अब आंखें आ गई है, मैं झील झरने नदियां पवन घटाएं सब देखना चाहता हूं, मैं कब तक तुझे मेरे साथ में दोता फिरूंगा, तू अब मुझे छोड़कर यहां से चली जा। उस प्रेमिका का जो जवाब था, उस जवाब से मेरे इस गीत की 4 पंक्तियां बनी हैं। उस प्रेमिका ने कहा कि ठीक है मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, पर ये जो मैंने 2 आंखें आपको डोनेट की है, इन आंखों का ख्याल रखना। वो 4 पंक्तियां हैं। चाहती हो तुम्हारा हो पूरा जहां, झील झरने ये नदियां खुला आसमां, दिल के इस छोर से दिल के उस छोर तक खुशियां तुमको मिले फिर यहां से वहां, और रंग महलों की मुझको तो ख्वाहिश नहीं, रंग महलों की मुझको तो ख्वाहिश नहीं, जगह दिल में तुम्हारे क्या दे पाओगे, जब मुझे छोड़कर तुम चले जाओगे। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।